ये देश इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तब भीम आर्मी भी कपड़ों में तो बाहर निकल पड़ती भाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में मांग की है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर निचली अदालतें हों, सभी में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। जिस तरीके की ये मांग चंद्रशेखर आजाद ने उठाई है, तो जनता इस मांग को किस तरीके से देखती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग इस समय हमारे साथ में बने हुए हैं। और शुरुआत अरुण राणा जी मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ये बड़ी मांग उठाई है, तो इस मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, चंद्रशेखर आजाद की मांग सही है। जहां तक उनकी बाबा साहब की तस्वीर की बात है, पर उस तस्वीर का सब लोग सम्मान करें तब तो है सब जगह लगाने का। वो बहुत सारे लोग डॉक्टर बी एन राव का सम्मान करना चाहेंगे जी, वे हैं संविधान के निर्माता। तो ऐसे विवाद में ना पड़ करके वो केवल इसे कोरी वोट की राजनीति के रूप में बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करता है चंद्रशेखर। और संविधान का अपमान, अशोक चिन्ह का, जम्मू एंड कश्मीर में हजरत बल दरगाह पे तोड़ा गया अशोक चिन्ह, वो क्या बाबा साहब के संविधान से बाहर है? उस पर तो चंद्रशेखर नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां उसे मोमडन वोट का खिसकने का वो रहेगा। तो ऐसे कहीं भी किसी भी संविधान के अपमान पर चंद्रशेखर नहीं बोलने का, जहां मुस्लिम सामने टारगेट होंगे। और मुस्लिमों को भी इस देश के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से नहीं, यहाँ चलने के, भारत देश में रहना है तो भारत के संविधान से चलना होगा। और जो ये चिन्ह तोड़ा गया उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों को भी यहाँ भारत देश के हर नागरिक को उस अपमान का बदला लेने के लिए, उस अपमान को दोबारा कोई ना करे, उसके लिए आंदोलन करने चाहिए। किस प्रकार के? मर्यादित हो आंदोलन, किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, किसी को नुकसान ना पहुंचे और संविधान की भी रक्षा हो। जहां तक चंद्रशेखर जी की बात है, मैं भीम आर्मी और चंद्रशेखर जी दोनों को चैलेंज करता हूं इस मुद्दे पर मैं बिल्कुल नहीं बोलने के, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट खिसकने का खतरा रहेगा। केवल राजपूतों के ऊपर अगर कहीं गुज्जर हो, जाट हो, गुज्जर जाट पे भी नहीं बोलते हैं, तो केवल राजपूतों के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। कहीं भी होगा तो वहीं पहुंच जाएंगे। यदि कहीं सामने मोमडन ने कर दिया, कोई बलात्कार कर दिया, कहीं आज तक तो बोल रहे नहीं, सहारनपुर में भी हुआ, तो सहारनपुर में मोमडन ने हरिजनों की बारात भी रोकी थी, वहां भी नहीं बोल रहे। तो ये कोरी राजनीति कर रहे हैं, ढकोल सलाहबाजी कर रहे हैं चंद्रशेखर। संविधान की रक्षा करने वालों के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, बाबा साहब का नाम लेकर के वोट की राजनीति कर रहे हैं। कोरी वोट की राजनीति कर रहे हैं? वोट की राजनीति नहीं है ये। इस पर मैं कह रहा हूं कि वो बोल रहे तो जम्मू कश्मीर का मुसलमान है, कभी जा उसकी वोट ना टूट जा, उसके खिलाफ नहीं बोलने का, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ उसका अपमान हो रहा। और करने वाला कौन है? मुसलमान। बोल ही नहीं सकता, एक शब्द नहीं बोलने का, ना उसकी हिम्मत है बोलने की, क्योंकि उसे तो वोट चाहिए मोमडन का। और हमें किसी का वोट नहीं चाहा, ना हम वोट किसी को लोभ दें, हम तुझे वोट देंगे। महाराज जहां जी चाहेगा, आजाद हैं, आजादी से वोट गिरे, किसी पार्टी के बंधे हुए नहीं, किसी के गुलाम नहीं। और भाई जहां तक चंद्रशेखर जी का और भीम आर्मी का कोई आंदोलन बाबा साहब का केवल वोट का भुनाने के अलावा कोई इनका वो नहीं है, संविधान की रक्षा का इनका दायित्व। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस घटना पर चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी कुछ बोलेगी नहीं? इतिहास में देख रहे हम तो कहीं ऐसी जहां भी सामने मुसलमान कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, वहां तो कहीं बोलता नहीं, तो इस पे कैसे बोल जाएगा वो?
हम चैलेंज करें इस बात का, बोलने का नहीं इस पे एक शब्द भी। चाहे बाबा साहब का सीधा ही अपमान कर रहा हो मुसलमान, और ये उनका सीधा अपमान नहीं है। अशोक चिन्ह क्या संविधान का हिस्सा नहीं है? आप इस बात को देखो। और भीम आर्मी खासकर राजपूतों के ही खिलाफ कोई भी आंदोलन, जरा सा झूठ को भी हो, वहीं पहुंच जाएगा। चाहे भारत के कोई से कोने में हो, वहीं पहुंच जाएगा। वो तो केवल कोई वोट की राजनीति कर रहा है, और गलती से बन गया था ये सांसद। मुझे ऐसा लगा आगे ये सांसद भी ना बन सके दिखे, क्योंकि उन्होंने तो बाबा साहब के लिए बहुत बड़ी मांग उठाई है, और उस मांग का मैंने आपके सामने जिक्र भी किया है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, उस मांग का सम्मान तो करें। तस्वीर लगाने की तो बात है, जहां लग रही उसी का सम्मान करवा लो। कहीं कहीं अपमान नहीं हो रहे बाबा साहब के भी। अब मैं मांग करता हूँ भाई डॉक्टर BN राव जी की मूर्ति होनी चाहिए, मैं भी तो मांग कर रहा, जैसे चंद्रशेखर जी कर रहे, तो ये विवाद नहीं बढ़ेगा। जहां लगी हुई है वहां उसका सम्मान करो सब लोग। मैं भी करूं, आप भी करो, और भी करें, चंद्रशेखर भी करो। अब ज्यादा अगर लगवाने का करें तो फिर हम भी मांग करें कि डॉक्टर BN राव जी की मूर्ति लगाओ। मैं भी संविधान निर्माता रहे हैं, भारत के संविधान के निर्माता रहे हैं। तो ये विवाद बढ़ते हैं इस तरह की नई मांग करने से। नई मांग इस तरह से नहीं होनी चाहिए। वो है, हम लोग क्या उनके संविधान को नहीं मानते? हम लोग भी मानते हैं, सम्मान भी करते हैं। उनका संविधान भारत देश का संविधान है, पर इसमें उनका एक कितने 283 पता नहीं कितने थे, 300 लगभग, जिन्होंने ये संविधान बनवाने में सहयोग किया। और बाबा साहब जी ने उस पर जो है अपना अमेंडमेंट थोड़ा बहुत 2-4 कानून इधर उधर करे हैं, उसका भी सम्मान है। सम्राट अशोक को भी चंद्रशेखर बहुत मानते हैं। हाँ, उन्होंने कहा महाराज तो सम्राट अशोक, पर अशोक जी का जो चिन्ह है उस पर तोड़ फोड़ के रे, पत्थर बजा रहे भाई, अपमान कर रहे। और वैसे उनका सम्राट अशोक वो मारा है जी दलित भाइयों का, पर वो उस चिन्ह का विरोध केवल इसलिए निकलने के कि मुसलमान वोट ना खिसक जा। यदि वही काम मेरे जैसा कोई मेरी बिरादरी का कर देता तो अभी तक हंगामा खड़ा हो गया होता। भीम आर्मी भी कपड़ों में तो बाहर निकल पड़ती भाई। आप बताओ जी, जिस तरीके की मांग चंद्रशेखर ने उठाई है और जिस तरीके का तर्क यहाँ पर ठाकुर अरुण राणा ने दिया है, तो क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ जी, मैं अरुण राणा जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति है, नहीं तो संविधान बाबा साहब की जो तस्वीर कह रहा लगाने को, अशोक जो जम्मू कश्मीर में जो चिन्ह पे उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, वो भी तो एक हिस्सा ही है, संविधान का हिस्सा ही है। सिर्फ कहीं भी कोई मैटर हो, चंद्रशेखर आजाद का, MP साहब का सिर्फ यही है, कहीं अगर मुसलमान कोई अपराध करेगा तो ये नहीं बोलता। अगर कोई गुज्जर जाट अगर कोई बोल लगा तो उसमें 1 मिनट से पहले यो क्या चंद्रशेखर है, कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी है जो मुसलमान का वोट लेना चाहा और दे रहे, वो कोई नहीं बोलने का इनके खिलाफ। चंद्रशेखर की क्या बात करें, जो संविधान को लेकर चुनाव में बातें करते थे बड़े बड़े नेता, तो क्या वो इस घटना पर बोल सकते हैं? भाई हमें तो उम्मीद है नहीं, जो राणा जी कह रहे थे किसी मामले में आज तक बोला नहीं इस तरीके से वो इनके खिलाफ। राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान तो बहुत बड़ा अपमान है भाई जी, बहुत बड़ा अपमान है। उसे बोलना चाहिए, अगर बोलने का नहीं। राणा जी ने कोई गलत बात नहीं कही, 100% है, बोलने का नहीं। अभी पीछे से एक बारात रोक दी थी इन्होंने ऐसे समाज की, वहां भी नहीं बोल रहा। कोई गुज्जर रोक देता है, जाट रोक देता है, राजपूत रोक देता है, 1 मिनट से पहले हंगामा हो जाता। आप बताओ जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ये मांग की है और जिस तरीके से हजरतबल दरगाह पर जो अशोक चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसे तोड़ा गया है, वीडियो भी वायरल हुआ है। वहाँ के ऊपर उसका कोई बयान नहीं आएगा। इसके अलग अलग बयान आ रहे हैं तस्वीर वगैरह के लगाने के लिए, जो है ना, जो पहली तस्वीर है उनका ही सम्मान नहीं हो रहा, उन पे ही जाले लगे हुए हैं। जो चीज होनी चाहिए देश के अंदर वो तो हो नहीं रही है। अब राजनीति को दूसरी दिशा में टर्न कर रहे हैं, उस राजनीति को जो है हिंदू मुस्लिम करने जा रहे हैं। मुस्लिम जहाँ चाहे कुछ भी कितना भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ वो एक शब्द भी कहीं नहीं बोलता। अब हजरत बल का जैसे जो है ना अपना ये अशोक चिन्ह का जो है ना अपमान किया गया है, तो कितना बड़ा अपमान है, देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है।
अब एक तरफ तो भीमराव अम्बेडकर को जो है ना संविधान निर्माता कह रहा है, जो है ना ये होना चाहिए, उनके लिए ये होना चाहिए, और जो भारत का चिन्ह है, संविधान का मेन चिन्ह है, ठीक है ना, जो हमारे नोटों के ऊपर भी चिन्ह आ रहा है, उसको जो है ना अपमानित किया गया मोहम्मदन बिरादरी ने। तो इससे बड़ा और अपमान देश के लिए क्या हो सकता है, जिसके लिए वो एक शब्द नहीं बोल रहा। तो इससे यही कहेंगे कि वो गंदी राजनीति कर रहा, सिर्फ राजनीति वोटों के लिए उसके। नहीं, आप लोग लगातार ये बात कहते हैं कि अगर मामला राजपूत का हो तो चंद्रशेखर या भीम आर्मी तुरंत एकदम खिलाफत करते हैं, और अगर मामला मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ हो तो वो लोग चुप हो जाते हैं। तो मतलब आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? ये देखने में आ रहा है सारा, ये जब इस तरह की स्थिति पैदा कर रहा हो, कहीं भी इस तरह की बात आती है तो वो पूरा खुल कर जो है ना राजपूतों के खिलाफ बोलता है। तभी राजपूत इस बात को कह रहे हैं, कोई अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। और कहीं सपोर्ट करने वाली बात होगी जाके मोहम्मदन बिरादरी को करता है और राजपूत को टारगेट कर रहा है, और साथ साथ जो दूसरी 36 बिरादरियां हैं हिंदुओं में उनको भी टारगेट करता है। उसे उस चीज से मतलब नहीं है, उसे मतलब सिर्फ जो है ना अपनी बिरादरी से और मोहम्मदन बिरादरी से रह गया, क्योंकि उसे वोट लेके आगे उसकी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगा। दिख रहा है कि हमारी वोट ज्यादा है, मुसलमान की वोट ज्यादा है, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरी बिरादरियां हमारी 36 बिरादरियां कुछ नहीं कर पाएंगी। ये उसकी अपनी सोच बनी हुई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। नहीं, बाबा साहब के प्रति और संविधान के प्रति सम्मान तो उनके मन में भी बहुत है। ये सब दिखावा हो रहा है, ये सब वोटों की राजनीति के लिए हो रहा है। कोई सम्मान किसी के नहीं, उन्हें तो अपनी कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं हो रहा। अब ये देखो, देश का चिन्ह है, वो जो देश के चिन्ह का अपमान किया जा रहा है, तो पहले तो उस पे बोले ना। बाकी बातें चलो ठीक है, मानते हैं भाई, जो है ना भीमराव अम्बेडकर जी के सपोर्ट में जो भी हो सकता है, देश में जो भी उनका सम्मान जहां जैसे भी दिया जा सकता है दिया जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर देखो, अशोक चिन्ह का जो अपमान हुआ है और मोहम्मदन से नहीं किया है, सीधी सीधी बात है, तो उस पर भी तो बोलना चाहिए उसको। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि भाई वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। मूर्ति पूजा पे वो तो देखो उनका धर्म की बात है, करें या ना करें, अब उसमें तो देखो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। नहीं, इस घटना के बाद भी उन लोगों ने यही बोला है कि भाई जब वो मूर्ति पूजा पर विश्वास ही नहीं करते तो फिर अशोक चिन्ह जो है लगाने की क्या आवश्यकता थी, वो भी हजरत बल दरगाह पर। ये मूर्तियां थोड़ी हैं, अशोक चिन्ह तो देश का सम्मान है। मूर्तियां तो देवी देवताओं की मूर्तियां, अपनी हिंदुओं की मूर्तियां हो सकती है, उस पर नहीं जो है ना सम्मान करते तो चलो ठीक है, हम उसके लिए दबाव नहीं डालेंगे। उनका अपना विचार हो सकता है, उनके अपने धर्म में ये चीज हो सकती है, पर जहां अशोक चिन्ह का सम्मान है वो देश का सम्मान है, मेन चीज ये है। आप बताओ जी, क्या कहेंगे घटना पर आप? सम्मान तो जहाँ भी हम दफ्तर में जहाँ वहाँ भीमराव अम्बेडकर जी का हमने फोटो भी दिखाई दे, और भाई जहाँ नहीं रहा चाहे वहाँ भी लगवा ले। सम्मान तो सभी बिरादरी कर रही है उसके, और उसकी साथ साथ जो हजरत बल में जो ये कांड हुआ, अगर भाई उसका अशोक चिन्ह तोड़ा गया, वो देश का सर्वोपरि वो उस स्थान पे मानना जा, उसका तो सब नहीं करना चाहिए। मुसलमानों का भी वही है, और भाई सबके मानने से ही वो रहे। ये तो है नहीं कोई मेरे धर्म में ही है नहीं, वो तो धर्म तो अलग है। धर्म तो अपने हिसाब से आदमी कर ही रहा। हम देवी देवताओं की पूजा करें तो उसे हम मानने में नहीं मानते, ना मानो, लेकिन वो तो देवी देवताओं से हटके है, उसका तो कोई इसमें वो नहीं है। तो जो भी कुछ है ये तो गलत है। और जो उसने सम्मान की तो बात इसी, सम्मान तो सभी कर रहे, और उसने इस चीज के बारे में भी बोलना चाहिए, अगर भाई ये गलत हो रहा, फिर तो इसमें हम ये मानना है अगर भाई इसे ये तो धर्म के प्रति राजनीति कर रहा। इस तरीके से यहाँ पर सभी लोगों ने कहा कि भाई अशोक चिन्ह जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका अपमान हुआ है, और अपमान करने वाले मुस्लिम हैं, तो चंद्रशेखर आजाद इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? नहीं, हमें भी ऐसा ही लगे, बोलने के नहीं, वो तो राजनीति आ रही है ना, ऑटो की राजनीति। अगर भाई मैं बोल लूंगा तो मेरे देख खिसक जाएंगे, अगर क्यों बोल रहा है इस तरह की है ये तो बात। और अशोक चिन्ह तो आप ये देखो कि मैं पासपोर्ट लेकर जाऊं, बस उस पर भी रहे अशोक चिन्ह। पासपोर्ट में झोला मिले उस पर भी अशोक चिन्ह रहे, उसे तुम्हें गोदी में उठाओ फिर। और बस वैसे उस पर यहाँ लगा दिया तो सरकार ने उस पर उन्हें आपत्ति होगी। यह भी पूरी राजनीति है और एक तरह की तानाशाह गुंडागर्दी है इन मोहम्मदन भाइयों की, वहां हजरत बल
दरगाह पे जो चिन्ह तोड़ा गया, ये देश इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से ये अपमान अशोक चिन्ह का हुआ है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ है। उन्हीं का बनाया संविधान है, उन्हीं का दिया हुआ चिन्ह है। तो ये चीज हम कतई लोग भारत देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को भी जगावेंगे, लोगों को में भी जागृति पैदा करेंगे कि अशोक चिन्ह का भी सम्मान और बाबा साहब का भी सम्मान सभी को करना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।